छुट्टी उटी खत्म हो गया, हम लोग अच्छे से एंजॉय कर लिए बर्फ के बाद। तो पिछले क्लास तक हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन का 7.3 तक खत्म हो गया था। 7.4 एक्स वाला कन्फर्म है किसे आएगा 4 मार्क्स का आएगा, 3 का 3 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का, 3 या 5 के कभी भी 3 मार्क्स में तो कन्फर्म रखिएगा। तो ध्यान से पहले क्या चीज है, अगर टाइप में थोड़ा सा है पार्टिकुलर ये कुछ फंक्शन है, अगर इसी टाइप में होगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है, अगर इस टाइप में नहीं होगा तो इसका उसका लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले टाइप को समझना जरूरी है, कौन सा फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा। यहाँ थोड़ा 6 को बता रहे फॉर्मूला, प्रूविंग भी बता सकते हैं कि प्रूविंग पूछे तो प्रूविंग वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से मेन फॉर्मूला पे क्या फॉर्मूला है सर, इंटीग्रल फ्रॉम पार्ट ऑफ फंक्शन। पहला फॉर्मूला है 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, इसी पे पूछा जाता है 1/a² माइनस x²। तीसरा 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन। चौथा 1/x² माइनस a² का रूट का इंटीग्रेशन। पांचवा 1/x² प्लस a² का रूट का इंटीग्रेशन। और छठा जाएगा 1/√a² माइनस x²। पहले समझिएगा कि उसका टाइप को समझिएगा, ये दोनों वही है, ये 3 अलग है और ये तीन तीनों में सिमिलर क्या है, ये तीनों बिना रूट का है और ये तीनों क्या है, लेकिन यहाँ तो रूट नहीं, यहाँ तो रूट नहीं ना है, लेकिन यहाँ देखिए x² माइनस a² रूट, a² माइनस x² का रूट और x² प्लस a² का नहीं है, तो मतलब ये तीनों बिना रूट का अभी क्या है, रूट का। इसी के पैटर्न को समझना है, अगर रहेगा तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। पहले सवाल देखिएगा, ऊपर में सबके ऊपर में क्या है, क्या है, मतलब 5 10 कुछ भी रेट कांस्टेंट जगह तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, बट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऊपर कितना आना चाहिए, ऊपर कितना आना चाहिए, और नीचे देखे तो सब में क्या 2 टर्म है कि नहीं, सब में कितना टर्म है, कितना टर्म है, रूट के अंदर भी 2 टर्म, रूट के अंदर भी 2 टर्म, रूट के अंदर कितना है, और रूट के बाहर कितना है, और दोनों टर्म है वो सब स्क्वायर है कि नहीं है, x² माइनस a² माइनस x² a² प्लस x² रूट अंडर x² माइनस a² प्लस a² माइनस x²। पहला चीज है कि ऊपर में इंटीग्रेशन में क्या होना चाहिए, 1, नीचे 2 है, दोनों क्या होना चाहिए, स्क्वायर, क्या होना चाहिए, अब ध्यान से देखिएगा, ओकरा में एगो x है और एगो क्या है, x है, मतलब एगो x मतलब वेरिएबल और a मतलब कांस्टेंट, x मतलब वेरिएबल, a मतलब कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका बनेगा, हो सकता है कि a² प्लस x² कर दे, ठीक है, या a² माइनस x² कर दे, या x² माइनस a², या बताइए x² प्लस a², ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है कि नहीं है, a² प्लस x² या x² प्लस a², लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, अरे ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं, बराबर है 2 + 3 और 3 + 2 कितना होता है, लेकिन क्या 2 - 3 और 3 - 2 बराबर होता है, नहीं ना। तो वही कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, a² प्लस x² या x² प्लस दोनों बराबर था, तो इन दोनों को मिला के बन गया एक कंडीशन, बना कि नहीं बना। और दूसरा कंडीशन a में से x घटाइए, और तीसरा कंडीशन x में से क्या घटाइए, मतलब दोनों को जोड़िए, या कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, या वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, यही ना 3 टाइप बना। अब ये तीनों टाइप है कि नहीं है,
बस ये को तीनों बिना रूट का और तीनों क्या हो गया रूट का। वो दिक्कत यहाँ तक। अब इसी को हमको इसी का फॉर्मूला याद करना है। बहुत फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला, ज्यादा तो बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बट समझेंगे इसको लॉजिक से। पहले तीसरा को देखते हैं या फिर फर्स्ट करोगे। फर्स्ट का होता है इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मॉड हो जाएगा x माइनस a बटा में x प्लस a प्लस c और 1/a² माइनस x स्क्वायर का 1/2 लॉग मॉड a प्लस x बटा में a माइनस x प्लस 1/a² प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस और रूट में रहेगा इसका बनेगा लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस इसका भी बनेगा लॉग मोड x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस और इसका बन जाएगा साइन इनवर्स x बाय x प्लस। ये छह वो पूरा फॉर्मूला है, ऐसे छह का कोई याद नहीं। देखिए कुछ सब इसमें संक्षेप बता रहे, हेल्प कर रहे आपको याद करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस लॉजिक से याद करिएगा तो मेन है कंफ्यूजन, ये दोनों याद रहेगा। 1/2 लोग होता है लेकिन कहाँ प्लस कहाँ माइनस, यही कंफ्यूजन होता है। ऐसी कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। ध्यान से इन दोनों को समझिए, 1/x² माइनस a² और 1/a² माइनस x। यहाँ पहले क्या है x, बाद में क्या है x² माइनस a²। x मतलब वेरिएबल ना, और a मतलब क्या है, x मतलब a मतलब तो 1/2a लॉग दोनों में है कि नहीं है। इतना में तो कहीं को दिक्कत नहीं होगा, 1/2a लॉग 1/2 और लॉग, लेकिन कहाँ प्लस कहाँ माइनस। इसका लॉजिक क्या रहेगा, पहले वेरिएबल है बाद में क्या है कांस्टेंट। तो अगर पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था वेरिएबल, बाद में क्या है कांस्टेंट। भाई x माइनस a बटा x प्लस a, मतलब पहले मतलब ऊपर माइनस नीचे क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन पहले कांस्टेंट है, पहले क्या है और बाद में क्या है, तो ऊपर प्लस नीचे यानी a² माइनस x² a प्लस x बटा में a माइनस x। वो दिक्कत यहाँ तक ध्यान से रखिएगा। 1/2a लॉग मोड 1/2a लॉग मोड 10 का 10 है, लेकिन अगर x² माइनस a² रहेगा मतलब वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर रहेगा तो ऊपर में माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस। लेकिन अगर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे क्या आ जाएगा माइनस। तो अब सब लोग बोलिए आप लोग, 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या बना 1/2a लॉग मोड x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c 1/2a 1/2 लॉग मोड x माइनस a बटा x माइनस a बटा x माइनस a बटा प्लस पहले क्या था वेरिएबल, बाद में पहले क्या था बाद में ऊपर क्या होगा नीचे, ऊपर क्या होगा नीचे। यहाँ पहले क्या है बाद में क्या है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो फाइनल फॉर्मूला बोलिए 1/a² माइनस x² क्या बनेगा 1/2a लॉग मोड a प्लस x बटा a माइनस x प्लस c 1/2a लॉग मोड a प्लस x बटा a माइनस x प्लस c। वो दिक्कत यहाँ तक। अब इसको याद करना है, इसको कौन सा लॉजिक से याद करेंगे ये बताइए।
कि ए क्या है, कांस्टेंट क्या है। अगर उस कांस्टेंट का स्थान पर हम 1 रख देंगे तो कोई दिक्कत है? अरे 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत है? अब बताइए 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? 1/a। तो 1/a, ए का स्थान पे कितना है? ए के स्थान पे कितना है? 1। फिर आ जाएगा tan इनवर्स x/a, x/a, ए का स्थान पे 1 प्लस कितना आ जाएगा? c। 1/1 कितना आता है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2। और एक करेगा हम शॉर्ट में नहीं आते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस 1 के स्क्वायर को क्या 1 कॉस होता है कि नहीं कॉस है? और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या उसका tan इनवर्स x होता है कि नहीं होता है? मतलब प्लस में रहेगा तो कहाँ जाएगा? tan। कहाँ जाएगा? और लिखा क्या था? तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, लेकिन कोई प्लस जब बोल लगा x² प्लस a² एक नहीं बता पाएगा। ये और ये दोनों वही ना है, अंतर तो नहीं ना है। तो एक और बिंट तो वही ना बनेगा। क्या बनेगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, इस कांस्टेंट का जब 1 रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो जाएगा 10 में, मतलब एक का फॉर्मूला बनेगा 10 में। उसी प्रकार से एक छठा देखिएगा, इस कांस्टेंट ए है ना, अगर हम ए का स्थान पे 1 रख देंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन होता था कि नहीं होता था? बस यहाँ ए आ गया तो साइन इनवर्स x/a प्लस। लेकिन अगर यहाँ एक्स का स्थान पे ए का स्थान पे 1 रख देंगे कोई फॉर्मूला बनेगा? यहाँ रखें कोई फॉर्मूला बनेगा? बताइए तो। 1/√x² माइनस 1 कुछ फॉर्मूला पढ़े थे? कुछ नहीं ना पढ़े थे? उसी चीज को समझना यहाँ पर ध्यान से। हाँ, एक्स रहता बाई तब ना बनता सेकंड बस का, बनता कि नहीं बनता? तो उसी को ध्यान से करना क्या है, अगर एक स्थान पर 1 रखने पर आ रहा था, याद करने का तरीका, यहाँ एक स्थान पर 1 रखे 10 में समझ लीजिए प्लस वाला 10 होगा, ठीक है। और रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर में a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? साइन इनवर्स x/a। वो दिक्कत यहाँ तक तो बताइए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? साइन इनवर्स x/a प्लस 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? साइन इनवर्स x/a प्लस। अब इन दोनों को याद करना, ध्यान से देखो 1/√x² माइनस a² और 1/√x² प्लस a²। इन दोनों एक का जब याद करेंगे तो 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला log mod x, log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस सब लोग बोलेंगे 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या है? log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस, और 1/√x² प्लस a² क्या है? 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस। इसको याद करने का A to Z का तरीका ये बताइए। एक बार में एक बार हम मेन खुदमा से नीचे वाले को मेन ही ऊपर तब है एक बार ट्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्यूशन एक बार आगे ट्यूशन कर सकते हैं। अब पढ़ने का तरीका देखिएगा 1/√x² माइनस a², 1/√x² माइनस a²। फार्मूला बनेगा log mod x प्लस ट्यूशन प्लस c, log mod x प्लस ट्यूशन प्लस c। ट्यूशन का स्थान पे √x² माइनस a²। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस तो हम खत्म हो जाएगा।
कोई दिक्कत है, हम भी तो आपसे पूछेंगे तो ही बोलिएगा लॉग मोड एक्स प्लस 2 प्लस 3। बताइए 1/√x² प्लस a स्क्वायर है ना, तो ये दोनों के एक फॉर्मूला बना के नहीं बना, लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन प्लस c। बोलिए लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन प्लस c, लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन प्लस c, लॉग मोड x प्लस क्वेश्चन प्लस c। यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या है, यहाँ पर यहाँ भी क्या देगा, याद नहीं करना है जी, चाहे जैसे भी याद करे, चाहे अपन लोग से चाहे बोल, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अरे तो कल हम लोग कुछ फॉर्मूला बताए थे, उसी पे सवाल बनाना है, ध्यान से मेन मेन एग्जाम्पल बता देते हैं। बात नहीं करेंगे, पहले फॉर्म को पहचानिए कौन सा फॉर्म है। ध्यान से पहले 1/x² माइनस 9 है, जितना सारा फॉर्मूला बताएं कौन से फॉर्मूले में जाए। ध्यान सुनिए, पहले फॉर्म को पहचानने के लिए पहले दो चीज, ऊपर होना चाहिए 1, ऊपर कितना चाहिए और नीचे कितना टर्म, कितना टर्म, दोनों क्या होना चाहिए स्क्वायर, क्या होना चाहिए, ऊपर में 1 है कि नहीं है, नीचे 2 टर्म है कि नहीं है, तो दोनों स्क्वायर में होना चाहिए। ये तो स्क्वायर में है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर में चेंज करें ना तो 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ 5 तो तब क्या लिखते हैं, √5 का, जिसका स्क्वायर हो रहा अच्छी बात है, नहीं होगा तो रूट लगा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/x² माइनस 9 को 3 का स्क्वायर और dx। अब बताइए ये देखिए क्या 1/x² माइनस a² का फॉर्म में आया कि नहीं आया, 1/x² माइनस a² का हम बताए थे इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मोड, पहले क्या है, पहले क्या है, x पहले ना जी, फिर बाद है ना, ऊपर माइनस की प्लस नीचे, याद रखिए अगर पहले वेरिएबल है बाद में कांस्टेंट है तो ऊपर माइनस नीचे, अब माइनस में यही जस्ट का तस x माइनस a बटा में x प्लस a और प्लस, लेकिन अगर ऐसे रहता 1/a² माइनस x² और dx, 1/a² माइनस x², तो पहले कांस्टेंट है बाद में क्या है, फार्मूला बनता है 1/2a लॉग मोड a प्लस x बटा a माइनस, देखिएगा ए एक्स को ही जस्ट का तस रहेगा, बदलना कुछ नहीं है, खाली प्लस और माइनस, पहले एक्स था यहाँ पर तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अब पहले ए है तो ऊपर प्लस नीचे क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए ई वाला कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है, जा रहा है 1/x² माइनस a², फॉर्मूला कहता है 1/2a, ए के स्थान पे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, लॉग मोड, लॉग मोड हो जाएगा x माइनस ए का स्थान पे 3 बटा x प्लस a का स्थान पे प्लस c, 3 दूना 6, 1/6 लॉग मोड x माइनस 3 बटा x प्लस 3 और प्लस कितना आ जाएगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए हो गया, हाँ आंसर क्या करना है, खाली फॉर्मूला याद करना और क्या करना है बस। अरे 1/x² माइनस a², 1/2a लॉग मोड x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c, x का वे का मान रखना था, रख दिया आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना है। बताइए 1/4 प्लस x² का रूट दिया हुआ है, तो इसको क्या हम प्लस स्क्वायर में चेंज करेंगे, 1/√अंडर 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब बताइए वन का फार्मूला में आया कि नहीं आया, कौन सा फार्मूला में, 1/√a² प्लस x², फार्मूला क्या होता है लॉग मोड, लॉग मोड x प्लस क्यूशन, मतलब √a² प्लस x² प्लस c, को दिक्कत है तक ये आ जाएगा लॉग मोड x का स्थान पे x आ जाएगा प्लस √क्यूशन मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x², और प्लस क्या आ जाएगा c, इसको करिएगा तो लॉग मोड x प्लस √2 का स्क्वायर 4 प्लस x² प्लस, क्लियर यहाँ तक है। ये दो लिखिए और 3 सवाल उसको बना कर दिखाइए जल्दी से।
जल्दी से बनाइए। हाँ ध्यान से सब लोग 1/25 प्लस स्क्वायर ना, ऊपर 1 है कि नहीं है, तो नीचे स्क्वायर में होना चाहिए दोनों टर्म। एक क्या हम 25 को क्या 5 का स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर और dx। अब देखिए 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। a का स्थान पे कितना आ गया 5, a के स्थान पे, अब x का स्थान पे कितना है, x का स्थान पे x है ना जी, स्क्वायर तो फॉर्मूला ना हो गया ना। तो 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है 1/a, 1/a, a का स्थान पे कितना है 5, 1/5 tan इनवर्स x/a, x बटा a का स्थान पे 5 हो गया। ई पति ऊपर 1 है कि नहीं है, तो नीचे स्क्वायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तब बताइए इस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बताइए फार्मूला क्या होता है 1/2a, 1/2a, तो 1/2a, a का स्थान पे कितना जाएगा 1, 1/2a, a का स्थान पे 1, फिर आता है log mod a प्लस, पहले कांस्टेंट है जी, a प्लस x, a का स्थान कितना है 1, तो 1 प्लस x बटा 1 माइनस x अब प्लस 3। वो दिक्कत है तक 2 1 कम 2 आ जाएगा, तो 1/2 log mod 1 प्लस x बटा 1 माइनस x प्लस 3। यहाँ से कितने लोग का सही था, इसमें गलती हुआ है, ठीक है ध्यान से पहले कैसे गलती है बता रहे। 1/9 को क्या 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, और ए भी स्क्वायर चाहिए हमको, तो x का तो स्क्वायर है ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, दोनों अलग अलग है जी, इस दोनों के काम 2x का होल स्क्वायर कह सकते नहीं कह सकते, मतलब एक आपको कहना पड़ेगा 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले तोड़ेंगे फार्मूला में 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x, इसी फार्मूला में जाएगा ना, फार्मूला होता है 1/2a, 1/2a, a के स्थान पे कितना है, a का स्थान पे 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा log mod, log mod a प्लस x, a का स्थान पे 3 प्लस 2x बटा 3 माइनस 2x आ जाएगा। यहाँ सबका आया है, आया है सबका, गलती है प्लस लगा देंगे तब वो गलती है। ये बताइए यहाँ क्या है, x का स्थान पे परिवर्तन है कि नहीं है, अब शुरुआती दिन बताए थे x का स्थान पर रैखिक रूप से परिवर्तन होता है, तो x के गुणांक से भाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कौन कौन 2 से भाग लगा है जी, कोई नहीं, बताने के बाद तो यहाँ बटा 2 आ जाएगा। अब प्लस एक और में कुछ होशियार लोग गलती कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, अरे 2/1 ना होगा जी, ये तो 2 में बटा ये बनेगा ना, 1 ना ऊपर जाएगा, 2 तरह के गुना नहीं करेगा, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो फाइनली कैंसिल आ जाएगा 1/12 log mod 3 प्लस 2x बटा 3 माइनस 2x प्लस। अब तनी बताइए तो कितने लोग सही था, 2 से 2 काट, जल्दी लिखिए। याद रखिए एक चीज, पीछे जो चीज याद की है ना इंटीग्रेशन में, आगे उसका यूज होता है, वो नहीं होती कि बाकी सब में तो उसका यूज हुआ वहीं तक खत्म, आगे यूज नहीं होगा। मेरी तरफ से मानने वाला है ना, देखिए इसमें यूज होने वाला है। ध्यान से इसको कैसे बनाया जाएगा जी, sec स्क्वायर x बटा tan स्क्वायर x प्लस 4 है, ऊपर में क्या होना चाहिए 1 तो नहीं है, तब सिंपल से याद रखिएगा पहले सवाल को लेट करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा लेट, टी मानना पड़ेगा। इसी ऐसे फर्स्ट को टी मानिए जिसका डिफरेंशियल करने में sec स्क्वायर आ जाए, तो किसको टी माना जाएगा, tan x को कि tan स्क्वायर को, tan x को, ठीक है ध्यान से लीड कर लेते हैं, tan x को t मान लेंगे,
तो tan का डेरिवेशन sec का स्क्वायर x dx का कितना आ जाएगा dt। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन sec का स्क्वायर x dx का स्थान पे आ जाएगा dt, tan को t तो t का स्क्वायर, और 4 को क्या 2 का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अब क्या फार्मूला में आया कि नहीं आया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला 1/a tan इनवर्स प्लस 1 है, रूट में नहीं ना है, 1/a tan इनवर्स x by a, तो 1/a a का स्थान कितना आ जाएगा 2, tan इनवर्स x का स्थान था t, तो t by a का स्थान पे 2 प्लस c आ जाएगा 1/2, tan इनवर्स t का स्थान पे आ जाएगा tan x बटा 2 अब प्लस c। क्लियर यहाँ तक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए हर एक टाइप का आपको एग्जांपल सिखा दे रहे हैं एकदम। अब बताइए x स्क्वायर dx बाई x का पावर से रूट अंडर x का पावर 6 माइनस a का पावर, ये ऊपर कितना है मतलब t मानना पड़ेगा, तो क्या हम x के पावर 6 को मान लें, x के पावर 6 को t मानेंगे तो 6x का पावर 5 ना जाएगा जी, तो नहीं बनेगा। और दूसरा चीज देखेगा ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, दो टर्म में स्क्वायर, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर है नीचे, स्क्वायर बना सकते था जबरदस्ती, कैसे x स्क्वायर dx बटा में रूट अंडर x का पावर 6 नहीं है, स्क्वायर बनाना है, x का पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, a का पावर 6 है, a का पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ध्यान से पहले हमें यहाँ स्क्वायर बनाना है, ऊपर कितना है 2, नीचे x ऊपर कितना 3 दूना 6, पावर के ऊपर पावर आपस में कितना गुना, तो 3 दूना 6। अब कहेगा ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको स्क्वायर चाहिए क्यूब नहीं। अगर एक हम x मानते x से पूर्ण बन जाएगा जी, बट एक हम x मानेंगे तो x का स्क्वायर बना कर ही बना। अब बताइए एक t मानेगा तो ये अपने वाला नहीं आ जाएगा, देखिए t मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x क्यूब को t, एक्स क्यूब क्या मान लिए टी, करेंगे जब डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, तो 3 यहाँ नहीं ना है जी, 3 तो नहीं है, तो 3 कहाँ चला जाएगा बटा, मतलब कह सकते हैं x स्क्वायर dx बराबर dt by 3 आया कि नहीं आया, x स्क्वायर dx पर कितना आ जाएगा dt by 3, देयरफॉर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx का स्थान पे dt बटा 3 बटा में रूट है तो रूट दे दीजिए। अब बताइए x क्यूब को क्या माने थे t, तो t का स्क्वायर माइनस a क्यूब का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है कि 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 1/3 बाहर निकल जाएगा जी, ऊपर 1 बटा में रूट अंडर t का स्क्वायर माइनस a क्यूब का होल स्क्वायर और dt। देखिए तो फार्मूला में एक नहीं आया 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x का स्थान पे क्या है a, और a का स्थान पे क्या है a का स्थान पे। अब फार्मूला लगाते हैं तो बताइए 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है log mod x प्लस क्यूसेक प्लस log mod x का स्थान पे क्या आ जाएगा t प्लस क्यूसेक, मतलब रूट अंडर t स्क्वायर माइनस a क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक ने चेंज करके वो लिखे हैं जी, है कि नहीं है, x t है ना, तो मान लेते हैं log mod t का स्थान पे क्या था x प्लस रूट अंडर t का स्थान पे x क्यू का स्क्वायर माइनस a क्यू का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस c, एक बार चाहेंगे तो 1/3 log mod x क्यू आ जाएगा यहाँ पर और प्लस रूट अंडर 3 दूना कितना आ जाएगा 6 माइनस a का पावर 6 प्लस c। कोई दिक्कत यहाँ तक, आंसर यहाँ तक भी सही था, आंसर यहाँ तक, बट लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर ही देता है, यहाँ तक लिखने करता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है तो देखिए जो चीज डायरेक्ट फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं, अगर डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है तो समझिए कि लेट करना, क्या करना होगा लेट। और दूसरा चीज अगर x का स्थान पे परिवर्तन है, -x भी है, 2x है, 5x है, कुछ भी है,
तो हमेशा x के गुणांक से भाग लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तक हो गया एग्जाम्पल 7 गो। और उसके साथ साथ सबसे प्यारा सा चीज, प्यारा सा होमवर्क नहीं, खत्म हो गया है, खत्म हो गया 1 से 9 तक खत्म।